हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल व्लॉगर अदिति भार्गव। तो अब आप देख रहे हैं मेरे प्रीवियस वीडियो का पार्ट 2 कि हम लोग कहाँ कहाँ थोड़ा ग्रूम कर रहे हैं, विज़िट कर रहे हैं। तो ये पूरा जो सीन्स फोटोग्राफ्स हैं ये वृंदावन में है, प्रेम आश्रम, प्रेम मंदिर। सच में गाइस पूरा ही संगमरमर का बना है, बहुत ही शालीनता से बनाया गया है। एक एक चीज़ में जो कलाकारी दिखाई गई है वो देखने लायक है। शांति के लिए है, गोवर्धन पर्वत भी यहाँ पे दिखाया हुआ है और यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट का तांता लगा रहता है, जिसमें कि ये आप बैकग्राउंड में देख ही पा रहे हैं कि कैसे ये दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, यहाँ पे प्रसाद मिलता है। ये एक इनकी कैंटीन बोलें तो कैफेटेरिया बोलें, कुछ भी आप इंडियन कॉन्टिनेंटल ऑर्डर कर सकते हैं। हम लोग ने थोड़ा स्कैन करने के बाद डिसाइड किया कि मैं तो लूँगी डोसा, बेटे ने और विनीत ने लिया था छोले भटूरे और इन्होंने अपनी ऑल टाइम फेवरेट आइसक्रीम भी ली। तो हमारे सामने ही यहाँ पे एक फैमिली बैठी हुई थी जिनसे बच्चों की इंटरेक्शन हो गई और प्रेम मंदिर में करते करते पूरा हो गया। और चलिए मैं आपको यहाँ पे ये आ गया हमारा मसाला, बटर मसाला डोसा। और इसके बाद हमने, क्योंकि लास्ट ट्रिप में इस्कॉन टेम्पल भी कवर किया था वृंदावन का, तो एक और बार हम आए हैं देखने। यहाँ पे जो चैंट्स होते हैं, भजन होते हैं, वो काफ़ी मनमोहन हैं। तो इसके लिए हमें वापस से हमने सोचा एक बार विज़िट किया जाए, फिर तो पता नहीं कभी आना होगा। तो एक बहुत ही खूबसूरत इन्होंने बनाया हुआ है, एक एक फूलों की रंगीन यहाँ पे बागवानी करी हुई है। 4:30 बजे हम लोग उठ गए थे और अब उठ के हम लोग ताजमहल विज़िट करने जा रहे हैं। और आई हैव टेकन द बाथ। अभी मैं आपको टाइम दिखाऊं तो अभी टाइम हो चुके हैं 5:30। तो गाइस, जैसा कि मैंने बताया, हम उठ गए थे 4:30, निकले हैं 5:30 और यहाँ पे हमने आज प्लानिंग करी है आगरा जाने का, आगरा में ताजमहल विज़िट करने के लिए। तो हम सभी के सभी यहाँ पे सिट कर गए हैं कार में और चल गए हैं हम लोग। 6 बजकर देखिए अभी 10 मिनट हुए हैं और जबकि हम 5:30 से निकले हैं। थोड़ा आलस त्याग करके अगर हम जल्दी ट्रिप प्लान करें मॉर्निंग में उठने की, तो हम वाकई सीनिक ब्यूटी को देख सकते हैं। हम लोग पहुँच चुके हैं, थोड़ा सा दूर है आगरा से और अभी 6:41 टाइम हुआ है और बाहर का नज़ारा एकदम बारिश से भरा हुआ है। विंडो सो रही है, पीछे अद्भुत को भी दिखाऊँ, अद्भुत भी हमारा सो रहा है और दिस इन ड्राइविंग मोड और बारिश लगी हुई है झमाझम झमाझम। तो गाइस, अब टाइम हो चुका है 7 और हमने 7:30 पर मॉर्निंग में यहाँ पे एंट्री कर ली थी। तो मैं आपको बता दूँ, हमारे वेडिंग को कंप्लीट हो चुके हैं 10 साल, 10 ईयर ऑफ टुगेदरनेस। तो हमें लगा बेस्ट है सिंबल ऑफ लव ताजमहल आगरा जाके विज़िट किया जाए। तो हम यहाँ पर आए हैं इसीलिए। थैंक यू। यहाँ पे हम लोग बैठे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। यहाँ आज इस दुनिया में मेरा लुट गया सुहाग है। संत बोले बेटी को हिम्मत से जरा काम ले, प्रेम से काम ले, है सबको सहारा तो उन्हीं को याद। बेटा आप कहाँ जा रहे हो? तो लीजिए, आ गया हमारा ताजमहल संगमरमर का बना हुआ
बहुत ही सीनिक ब्यूटी है, मतलब बताया नहीं जा सकता, एक्सपीरियंस करने वाली चीज़ है। और यहाँ पे इनकी जो कंस्ट्रक्शन है पूरी उसकी मैपिंग दिखाई गई है, किस तरह से ये बिगिन हुआ था, किस तरह से इनको मेंटेन किया गया है स्टेप बाय स्टेप। पहले ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ चलते थे, फिर कलर फोटोग्राफ, दोनों का यहाँ का ट्रांजिशन दिखाया है। और इसको काफ़ी इसमें आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छे यूज़ किए गए हैं। जैसे कि इसके जो 4 पिलर हैं वो ये दर्शाते हैं कि जब भी अर्थक्वेक के कभी कभी फील होने को मिलेगा तो वो अपोजिट यानी कि ग्रास की तरफ वो परपेंडिकुलर हैं थोड़ा सा, रेदर देन बिल्डिंग। तो यहाँ से हमने एंट्री करी है वीआईपी गेट से। ये 17वीं सेंचुरी में जब इनके कोई गेस्ट आया करते थे तो यहाँ से वेस्ट साइड से एंट्री करते थे। ये यहाँ पर है वीआईपी गेट और दूसरा है ईस्ट गेट। और हम लोग देख रहे हैं कि हम कोई गाइड हायर कर लें, गाइड हायर करेंगे क्योंकि अपना आप देख रहे हैं, ठीक है, हम उतना ही देख रहे हैं जितना हमें आंखों से दिखाई दे रहा है, बट हमें उतना हिस्ट्री का नॉलेज नहीं है रिगार्डिंग टू द ताजमहल जितना इन गाइड को होता है। देखिए गाइड है ये, इनका नाम राहुल है, ये पीएचडी कर रहे हैं, इनका टॉपिक भी इसी से मिलता है। तो हमने इनको हायर किया एक रीज़नेबल अमाउंट पे। ये हमारे साथ 2.5 से 3 घंटे तक बने हुए थे। बहुत अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया, रिकॉर्ड करने की कोशिश की है मैंने, पर देखे थोड़ा सा साउंड इतना क्वालिटी उसका नहीं बढ़ पाया, वॉल्यूम के साथ नहीं आ पाया। तो यहाँ से ये हम लोग जो देखते हैं ये बैक गेट है बेसिक। ये एक प्रांगण है, मतलब बगीचा है जो किंग शाह ने बसाया था। 17वीं सेंचुरी किंग शाह या तो इस वाले गेट से एंटर करते हैं और 21 किलोमीटर फार। थोड़ा सा तेज बोलेंगे वॉल्यूम? नहीं कोई नहीं, हम वैसे सुनने के लिए। हाँ, तो ये इनका बैक गेट है। फ्रंट गेट क्या था, यमुना की तरफ से एंट्री हुआ करती थी एंशियंट टाइम में। अभी तो जो है यहाँ से हम नहीं कर पा रहे हैं यमुना की तरफ से बोटिंग के थ्रू एंट्री। तो यहाँ पे हमने बैक गेट से ही जितने विजिटर से एंट्री किया करते हैं। तो यहाँ पे फोटोग्राफर हमने हायर किया था जिन्होंने लगभग 2000 रुपये लिए थे, जिसमें हमारी लगभग 30 के आसपास फ़ोटो उन्होंने प्रिंट भी करके दिया था। तो यहाँ पे ये टॉप फ्लोर है, यहाँ की टिकट है अलग से 250 रुपये की, बेसिक टिकट है 50 रुपये की। और यहाँ पे इनका जो ग्रेवयार्ड है, बेसिकली इट्स अ ग्रेवयार्ड, पर मानिए ग्रेवयार्ड इतना सुंदर है तो फिर महल कितने अच्छे और रहा करेंगे। ये अंदर से इसकी खास बात क्या है, ये पूरा संगमरमर और चूने का बना है जो इसको बिल्कुल ठंडा रखता है। पीछे से यमुना रिवर है तो जो क्रॉस वेंटिलेशन होता है वो आई डोंट थिंक सो किसी एसी में भी इतना मिलता है। सीरियसली कह रही हूँ, ये हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है। जो लोग विजिट कर चुके हैं उनको बहुत अच्छे से आइडिया होगा, और जो अभी भी अवेटेड है तो जाइए, टाइम निकाल के देख कर आइए। ये पूरा यहाँ पे फ्लोरिंग करी गई है और ये पहनने के लिए देते हैं ऐसा पॉलीथीन वाले ये बैग्स देते हैं जो स्लीपर को कवर करें ताकि ये गंदा ना करें इनके फर्श को। और ये पूरा बगीचा है, इसमें घूमने का अलग से टिकट है, ऊपर जाने का अलग से, ओवरऑल एक अलग टिकट है। तो यहाँ पे बेसिकली आप कितने भी ग्रेवयार्ड देखेंगे एक में एक ही ग्रेव होती हैं, पर ये शाहजहां और मुमताज़ उनकी बेगम दोनों की पैरेलल यहाँ पे ग्रेव है। और ये दिखा रखी जो है वो एक डमी के फॉर्म में है, बेसिकली ठीक इसी के बहुत नीचे जाकर के बेसमेंट में उनकी ग्रेव्स हैं। और ये पूरा वर्क जो है स्टोन वर्क है, जो आप लोग रिंग स्टोन्स वियर करते हैं उसी तरह का है। ये शाइन करता है, दिन में 4 से 5 बार अपने कलर चेंज करता है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट। आप कभी भी इसको देख सकते हैं, अलग रेडिएट करता है कलर को। तो फिर इसके बाद क्या है, तो जो है ये 7 वंडर्स में क्यों आया, 2008 में ये रैंकिंग 1 पर था। इसकी जो हाथ का वो काम है, जो नक्काशी है, हर तरह की जो एविडेंस दिखा रहा है, उस वजह से 7 वंडर्स में से है ये। तो हमने यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स ली, कुछ मेमोरीज हमने यहाँ पे क्रिएट करी। पीछे ताजमहल है और सामने हम लोग हैं। तो ये जो है यहाँ पे आगे चलेंगे, एक और यहाँ पे साउंड इफ़ेक्ट है। अगर हम यहाँ पे कोई भी आवाज़ निकालते हैं तो वो
बहुत दूर तक जाती है। ये दर्शाता है कि पहले समय में अजान करते वक्त माइक और स्पीकर नहीं हुआ करते थे। इसी ये जो डोम शेप है यही इसका पॉइंट है कि आप कोई आवाज़ निकालेंगे तो आप अजान के फॉर्म में उसको आगे तक कैरी ऑन कर सकते हैं। अब हम आ गए यहाँ पे बैक गेट में, यानी कि जो पहले हुआ करता था फ्रंट गेट। ये रिवर यमुना है और सीरियसली गाइस कितनी लविंग है, आप देखिए कितना नीट एंड क्लीन इसका वाटर है। दीवार लगाई गई है बहुत बड़ी बड़ी। पहले सब शाहजहाँ वगैरह बादशाह यहीं से थ्रू बोटिंग ये ओरिंग के थ्रू यहाँ पे आया करते थे और यहीं से इसका मेन गेट होता था। कहते हैं ना कि गेस्ट को अपनी सारी चीज़ें क्यों दिखाएं, तो जहाँ से हम लोग देखते हैं वो बैकयार्ड है इनका, ये इनका फ्रंटल पोर्शन है। तो हमने फ़िलहाल कैमरा दिया हुआ है गाइड को, वो बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं, चीज़ों को बता भी रहे हैं। और यहाँ पे हमने कुछ जो सिलेक्टेड फ़ोटोज़ थे मैंने इसमें ऐड भी किया है। और आप इसको विंटर्स में देखें तो इसका बेस्ट टाइम है विंटर, मतलब अक्टूबर से लेकर के आप फ़ेब तक इसको बेस्ट टाइम है विज़िट करने का। ऑल्दो क्योंकि हमारी एनिवर्सरी जून में है तो हमने इसको जून में देखा था, हमें बहुत अच्छा लगा। तो इसके बाद यहाँ पे आने के लिए भी हमने एक एंट्री साइड में ना गार्ड्स मिलते हैं, वो गाइड्स मिलते हैं, उनको हमने हायर किया था ताजमहल के लिए, मीना मार्केट के लिए, लेदर, बहुत सारी चीज़ों के लिए। फिर हम वहाँ से रिटर्न कर गए 1:30 पर, क्योंकि 7:30 पे आ गए थे तो इतना मार्जिन मिल जाता है। और यहाँ पे ऐसे मैग्नेट्स मिलता है, ताजमहल मिलते हैं, जूते चूड़ियाँ हर जगह पर। यहाँ की जो यूनिकनेस है वो यहीं की है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा कुछ स्नैक्स ढूंढ रहे थे पर कुछ खास लगा नहीं। हमने कहा चलिए वापस चलते हैं वृंदावन और वहाँ पे चल के अच्छा सा करेंगे लंच। तो अब बस हम वापस निकलने की बिल्कुल तैयारी में हैं, फटाफट से बैठे और वापस वृंदावन की ओर चले। तो यहाँ पे हम लोग बैठ चुके हैं, हम लोग का यही डिस्कशन चल रहा है कि कारा बेशक जितनी स्पीड में ले जाना चाहें उतनी ले जाएं, पर ध्यान इसका रखें कि क्या आप उससे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कभी इमरजेंसी सिचुएशन आपको दिखाई पड़ती है तो हमेशा एक कंट्रोल वे में ही कार आप चलाएँ। ये सब करते करते हम यहाँ पे आ गए हैं वृंदावन। काफ़ी ढूंढा देखा तो हमें लगा बीकानेर वाला बेस्ट है। तो यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे इनका जो है स्वीट्स का सेट है, यहाँ पे स्वीट्स वगैरह का स्नैक्स पॉइंट है। अपर फ्लोर पे प्रॉपर फूड मिलता है। तो हमने यहाँ पे थाली ली थी जिसमें पनीर और दाल मखनी, राइस, सैलड, रायता, रोटी, ये सब आइटम्स ऑप्ट किया था। उसके बाद फिर अद्वैत को कुछ और भी खाना था तो हम इसके यहाँ सिट करने के बाद ग्राउंड फ्लोर पर जा चले गए, जहाँ पे हमने ढोकला और कुछ स्वीट्स ली थी। यहाँ पे ढोकला क्या है, अच्छा ढोकला था इनका, पीसेस के अकॉर्डिंग इन्होंने यहाँ पे ढोकला दिया था। और गाइस में और एक बात यहाँ से लिया खाना वाना। अब इसके बाद हमने सोचा डायरेक्ट अब हम घर चलते हैं, क्योंकि घर रूम पे पहुँचते पहुँचते हमको 3:30 तो मान लीजिए बज ही गए थे। लंच किया, रेडी हुए, सामान अनलोड किया तो पहुंच गए। अब घर पहुंचने के बाद मैं आपको एक बात बताना चाह रही थी जो मैंने लास्ट व्लॉग में करी थी कि हमें ऐसा स्टे क्यों ऑप्ट करना चाहिए कि जिसमें फ़ूड इंक्लूड हो। उसकी प्लस पॉइंट यही है कि हमारा एक रूटीन बना रहता है नई जगह पर भी, टाइम से उठने का, टाइम से सोने का। अगर सपोज़ ब्रेकफास्ट वहाँ पे नहीं अवेलेबल होगा तो आप उठेंगे 9, 9:30, 10 बजे। 8 बजे का ब्रेकफास्ट होगा, 8:30 का, तो ऑब्वियसली आप 7 बजे तक उठ जाएंगे। अब हम यहाँ पर, मैं आपको जो सीन दिखा रही थी, हम हो जा रहे हैं मथुरा, कृष्ण जी की जन्मभूमि देखने, द्वारकाधीश देने। क्योंकि मैंने पिछले व्लॉग में भी शेयर किया था वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत हाई है, तो इस चक्कर में मैं ज़्यादा शूट ही नहीं कर पाई, क्योंकि उन लोग ने कैमरा जो है लॉकर में सबके उठाकर रख लिए थे। कोई भी लेदर का चीज़ हो, ब्लूटूथ हो, डिजिटल वॉच हो। तो यहाँ पे हम पहले पेट्रोल फिल करा रहे हैं। पेट्रोल हमारा बेटर पकड़ रहे हैं, इनका मन था इसको एक बार ट्राई किया जाए। तो फिर नेक्स्ट डे के ये शूट है। आगरा से आने के बाद हमने स्टे वहीं किया, सेम डे पे, सेम जगह पे यहाँ निकल आए हैं। यहाँ पे कृष्ण की जन्मभूमि है और यहाँ पे सिक्योरिटी ज़बरदस्त होने का जो मेन कारण है, जो लोग नहीं आए हैं उनके मैं बताना चाहूँगी। यहाँ पे ये जो इनका टेम्पल है और मस्जिद, दोनों की वॉल एक ही है। जब कृष्ण जी को वो 7 कमरों में उनके गेट खुलते जा रहे थे, कपाट उनके, तो वहीं का सीन दिखाया गया। एक्चुअली में ये यहीं पे जन्म हुआ है और इसी के चिपके हुआ मस्जिद था। तो क्योंकि मुस्लिम और हिंदू बिल्कुल बाजू बाजू हैं, हर 10 मीटर पे एक पुलिसमैन है। यहाँ पे हमने देखा, कुछ शॉपिंग हमने करी है। शॉपिंग करने के बाद यहाँ पे चीज़ें देखी हैं और उनका जो है बहुत अच्छा लगा।
अपना पूरा पुराने टाइम में जा कर के कि कैसे सब कुछ हुआ करती थी चीज़ें, बिल्कुल चांदी का पैलेट है, ये सब चीज़ें। और अब हमारा नेक्स्ट डे हो गया। अब हमने पूरी तरह से मेंटली फिजिकली रेडी कि हमको यहाँ से अब निकलना है, वापस अपने घर जाना है। तो वृंदा हो गई है रेडी, मैं भी हूँ रेडी, और टाइम हम लोग का 8 o'clock हो चुका है। तो अब हम यहाँ का ब्रेकफास्ट इंक्लूड करके हम सोच रहे हैं तब हम निकले, और फिर ब्रेकफास्ट वगैरह हमारा हो गया है। ये रिसेप्शन पे मैं बैठी हूँ, और यहाँ पे जो है विनी जो है, जो भी जिनका ड्यूज़ वगैरह वो सब चीज़ें वहाँ पे देख रहे हैं। तो हम लोग तीनों इतना अपना फ़ोटोज़ में, और अच्छा रहा ये ट्रिप हमारा, मज़ा आया इसमें, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हुआ। ये महाराज जी हैं, इनसे मिलने के लिए तो मिलना चाहें तो अब वापस से हम आ गए हैं हमारे घर में। और ये देखिए, मैं आपको दिखाऊं, सबसे पहले मैं ये शीट्स हटाऊंगी जो मैंने डाली थी, इनका बहुत फ़ायदा मिला है। और हमारा जो है बैग्स हमारे अनलोड हो गए। देखिए मैं आपको घर क्यों दिखा रही हूँ, साफ़ सुथरा हम जब करके गए थे। तो अब ये हैं, आप किचन भी एकदम सही है, सुंदर है, व्यवस्थित चीज़ें हैं। अब आप थोड़ा ये सब जो आया है उनका वही सामान है। अब क्या हो जाएगा इससे कि आपका बैठने का मन करेगा तो आपको बेड क्लियर नहीं करना पड़ेगा, कहीं जगह बनानी नहीं पड़ेगी। तो ये फ़ायदा हो जाता है उस समय थोड़ा काम करके जाएं। तो ये देखिए कपड़े हैं जो मुझे धोने हैं, इतने सारे कपड़े हो गए, ये पता नहीं कहाँ कब धोंगी, कहाँ फैलेंगे। तो विनीत को जाना था यूनिवर्सिटी वापस, तो फिर उन्होंने आधे पौन घंटे घर पे रुके, शायद 1 घंटे, फिर वो चले गए थे। और ये सब करते करते मुझे कपड़े, मेरा नॉन स्टॉप भी अगर मैं मशीन बताऊं तो मैं 6 से 7 घंटे वो एटलीस्ट रन किया है उसने, कई सारे बैचेस में रन किया है। तो ये कितने सारे कपड़े हैं, अगर मैं काउंट करूँ ना तो मोर देन ये 100 कपड़े थे, और ऑल दो वहाँ पर भी धोए थे। ये था मेरा आज तक का व्लॉग। अगर आपको मेरे व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो, कोई भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ भी लाइकिंग लगा हो, तो कमेंट में मेंशन कीजिएगा, वीडियो को कीजिएगा लाइक। जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिएगा। और उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। और जो लोग वीडियो को पसंद किए, इट्स ओके, इट वाज ऑल अबाउट माय दिस व्लॉग। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। बाय बाय।